ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 14वें अध्याय का चौथा श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 4। श्लोक है सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत् योनिर् अहम बीज प्रद पितः। श्लोक दोबारा। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत् योनिर् अहम बीज प्रद पितः। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 4 आज के क्लास में हम देख रहे हैं। और श्लोक फिर से, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत् योनिर् अहम बीज प्रद पितः। श्लोक का संधि विच्छेद है सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत् योनिः अहम बीज प्रदः पिता। श्लोक का उच्चारण फिर से, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत् योनिः अहम बीज प्रदः पिता। शब्दों के अर्थ है कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र, सर्व योनिषु अर्थात सब योनियों में, या अर्थात जो, मूर्तयः अर्थात मूर्तियां, संभवन्ति अर्थात पैदा होती है, तासां अर्थात उन सब की, योनि अर्थात ब्रह्म योनि, महत् अर्थात विशाल, ब्रह्म अर्थात महत् ब्रह्म है, अहम अर्थात मैं, बीज प्रदः पिता, बीज प्रदः अर्थात ज्ञान बीज दाता, पिता अर्थात परम पिता हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र, सर्व योनिषु अर्थात सब योनियों में, या अर्थात जो, मूर्तयः अर्थात मूर्तियां,
संभवंती अर्थात पैदा होती है, तासाम अर्थात उन सब की, योनि ही अर्थात ब्रह्म योनि, महत अर्थात विशाल, ब्रह्म अर्थात महद ब्रह्म है। अहम अर्थात मैं, बीज प्रदह अर्थात ज्ञान बीज दाता, पिता अर्थात परम पिता हूँ। श्लोक का अर्थ है, हे कुंती पुत्र, सब योनियों में जो दैहिक मूर्तियां पैदा होती हैं, उन सब की ब्रह्म योनि विशाल महद ब्रह्म है। मैं ज्ञान बीज दाता परम पिता हूँ। 14वें अध्याय का जो तीसरा श्लोक हमने समझा है, उसमें भी इसी तरह की बात है, लेकिन थोड़ा सा भावार्थ अलग है। पहले तो आज के श्लोक में जो बात बताई हुई है, सब योनियों में जो मूर्तियां पैदा होती है, अर्थात इस सृष्टि पर जो भी योनियां है, जो मूर्तियां पैदा होती है, सभी को तो 5 तत्वों वाला शरीर ही मिलता है। जितनी भी योनियां है, उनका जो प्रकृति का शरीर है, वो 5 तत्वों का ही है। तो उन सबकी ब्रह्म योनि विशाल महद ब्रह्म है। अर्थात जैसे दुनिया में लौकिक रीति से भी माता के गर्भ से बच्चों का जन्म होता है, अब यहाँ तो श्लोक में भगवत गीता में बेहद की बात बताई है। अर्थात जितनी भी योनियों में दैहिक मूर्तियां पैदा होती है, उन सब की ब्रह्म योनि विशाल महद ब्रह्म है। अर्थात महद ब्रह्म जो बड़ी से बड़ी माता परम ब्रह्म है, सारी योनियों में जो भी पैदा होते हैं उनकी। और परम पिता ज्ञान बीज दाता है। और 14वें अध्याय के तीसरे श्लोक में हमने जो बात समझी थी, यहाँ इसीलिए ये श्लोक रेफरेंस के रूप में लिया हुआ है, जो डिस्प्ले में दिख रहा होगा। महत ब्रह्म मेरी योनि है, अर्थात परम पुरुष है शिव बाबा, परम पिता शिव, वो परम पुरुष है। और उनके लिए महत ब्रह्म अर्थात जो बड़े से बड़ा ब्रह्म है, जो हमने पिछले श्लोक में ही इस बात को समझा कि वो माता परम ब्रह्म रूपी माता जो है, वो सबसे ज्यादा सहनशील है। जब परम पिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं, तो ऐसे व्यक्तित्व को चुनते हैं जो माता और पिता दोनों बनते हैं। तो इस आधार से वो महत ब्रह्म परम पुरुष परम पिता शिव के लिए माता है, और उसमें वो ज्ञान का गर्भ डालते हैं, और उस गर्भ को धारण करके फिर वो आत्मा अर्थात परम ब्रह्म महत ब्रह्म जो है, वो उस ज्ञान को धारण करके वो बीज जब परिपक्व हो जाता है, अर्थात ज्ञान को परिपक्व स्टेज में अपने मनन चिंतन मंथन के द्वारा पहुंचा देती है। और वही आत्मा से फिर यहाँ बेहद की बात है, तो जगत पिता अर्थात परम ब्रह्म महत ब्रह्म जो है, ज्ञान बीज को परम पिता शिव से धारण करके बुद्धि में ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके उस बीज को परिपक्व बनाती है, जिसे कहा गया है सांख्य। सांख्य योग अर्थात व्याख्या सहित ज्ञान, तो उस एडवांस नॉलेज का पूरी तरह से मंथन करती है। तो जितना ज्ञानी उतना योगी, उस आधार से वो आत्मा योग ऊर्जा को पूरी तरह से प्राप्त करके उस उनकी योग ऊर्जा से मानसी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जो तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में भी हमने समझा। सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा पूर्ववाच प्रजापति, अर्थात उनके द्वारा इस यज्ञ की स्थापना की गई और ब्राह्मणों की वृद्धि की गई। और इसी के लिए ही 14वें श्लोक में भी तीसरे अध्याय के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 14 में भी इस बात को समझाया है कि ब्रह्मा के प्यार की खुराक से परमपिता शिव से योग लगा करके याद अर्थात भोजन, तो उस याद के द्वारा
मानसिक सृष्टि, क्योंकि याद तो मन बुद्धि से किया जाता है, तो उस याद के द्वारा मानसिक सृष्टि तैयार होती है, अर्थात ब्राह्मण संगठन की वृद्धि होते रहती है। और इस ईश्वरीय परिवार की जो पालना है बेहद रूप से, वो भी ज्ञान और योग के द्वारा ही होती है। अब इस आज के श्लोक में जो बात समझाई हुई है 14वें अध्याय के चौथे श्लोक में, उसमें इसी तरह की बात लेकिन थोड़ा अलग रीति से समझाई कि सृष्टि में जैसे महत ब्रह्म से प्राणियों की उत्पत्ति होती है, तो इस 14 अध्याय के श्लोक नंबर 4 में बताया कि सब योनियों में जो भी मूर्तियां पैदा होती है उनकी माता वो एक ही है, महत ब्रह्म। और भगवान जो है वो ज्ञान बीज दाता परम पिता है, अर्थात सारी सृष्टि के लिए एक ही माता पिता है। मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वही महत ब्रह्म रूपी माता है, और वो ज्ञान बीज को धारण करने वाली है, और ज्ञान बीज दाता बीजारोपण करने वाला वो परम पिता है। अब श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ समझते हैं। हे कुंती पुत्र, देव दानव आदि मानव मात्र की भिन्न भिन्न धर्मों की सब योनियों में जो दैहिक मूर्तियां पैदा होती है, उन सब की 23 अविनाशी तत्वों से निर्मित जड़ात्मक दैहिक तत्व ब्रह्म योनि रूपा मातृ संस्कारों से अर्जुन रथी विशाल पृथ्वी बीच महत ब्रह्म है। इस रीति पुरुषोत्तम संगम युग में मैं निराकार ज्ञान सूर्य शिव मूल रूप से जगत पिता द्वारा ज्ञान बीज दाता परम पिता हूँ। तो यहाँ श्लोक में ये बात बताई हुई है, देव दानव मानव मात्र की भिन्न भिन्न धर्मों की सब योनियों में जो भी प्रकृतिकृत दैहिक मूर्तियां पैदा होती है, अर्थात इस सृष्टि में जितने भी है आत्माओं की संख्या, तो भिन्न भिन्न धर्मों की सब योनियों की उन सबकी जो माता है वो 23 अविनाशी तत्वों से निर्मित जड़ात्मक दैहिक तत्व ब्रह्म योनि रूपा मातृ संस्कारों से अर्जुन रथी विशाल पृथ्वी बीच महत ब्रह्म है। अर्थात इस सृष्टि में सभी प्राणी साकार है, तो उनको पैदा करने वाला भी कोई साकार व्यक्तित्व चाहिए जो कि मनुष्य सृष्टि का बीज है, और उन्हें ही यहाँ महत ब्रह्म अर्थात अर्जुन रथ कहा गया है, जो मातृ संस्कारों वाला है। और इसी रीति पुरुषोत्तम संगम युग में निराकार ज्ञान सूर्य शिव मूल रूप से जगत पिता द्वारा ही ज्ञान बीज दाता परम पिता है। क्योंकि परम पिता शिव इस सृष्टि पर आएंगे तो भी सभी को ज्ञान देंगे कैसे, तो उसी के लिए बताया कि परम पिता शिव ज्ञान बीज दाता है, तो वो साकार के द्वारा ही जगत पिता के द्वारा ही इस सृष्टि को ज्ञान देते हैं। तो इसीलिए जिसके द्वारा देते हैं, जैसे माता बच्चों की पालना करती है, तो यह मनुष्य सृष्टि का बीज वही महत ब्रह्म है, और उनके द्वारा ही सभी की मानसिक सृष्टि की पैदाइश होती है, और वही फिर इस ईश्वरीय परिवार के योगी की खुराक के द्वारा ज्ञान के द्वारा पालना करने के भी माता निमित्त बनती है। इसीलिए बताया परम पिता शिव ज्ञान बीज दाता है और महत ब्रह्म माता है। अभी जो पिता के रूप में श्लोक आया हुआ है कि परम पिता पिता है ज्ञान बीज दाता है, इसी के लिए ही 9वें अध्याय का 17वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 17 इसमें बताया है पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह। तो इसमें वो जगत पिता भी है और वही परम ब्रह्मा रूपी माता भी बताया हुआ है। और 11वें अध्याय का 43 नंबर अध्याय 11 का श्लोक नंबर 43 इसमें भी बताया है पितासी लोकस्य चराचरस्य, आप जगत के महादेव द्वारा बीज रूप पिता हो। तो परम पिता शिव महादेव अर्थात परम ब्रह्म महत ब्रह्म के द्वारा ही पिता बनते हैं। अभी
इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। श्लोक सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, देवदानवादी मानव मात्र की भिन्न भिन्न धर्मों की सब योनियों में जो प्रकृतिकृत दैहिक मूर्तियां पैदा होती हैं, उन सबकी 23 अविनाशी तत्वों से निर्मित जड़ात्मक दैहिक तत्व ब्रह्मा योनि रूपा मात्र संस्कारों से अर्जुन रथ ही विशाल पृथ्वी बीज महत ब्रह्म है। इस रीति पुरुषोत्तम संगम में मैं निराकार ज्ञान सूर्य शिव मूल रूप से जगत पिता द्वारा ज्ञान बीज दाता परम पिता हूँ। श्लोक सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, देवदानवादी मानव मात्र की भिन्न भिन्न धर्मों की सब योनियों में जो प्रकृतिकृत दैहिक मूर्तियां पैदा होती हैं, उन सबकी 23 अविनाशी तत्वों से निर्मित जड़ात्मक दैहिक तत्व ब्रह्मा योनि रूपा मात्र संस्कारों से अर्जुन रथ ही विशाल पृथ्वी बीज महत ब्रह्म है। इस रीति पुरुषोत्तम संगम में मैं निराकार ज्ञान सूर्य शिव मूल रूप से जगत पिता द्वारा ज्ञान बीज दाता परम पिता हूँ। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। पहला पॉइंट है VCD नंबर 2411, VCD नंबर 2411 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मातृ संस्कारों से अर्जुन रथ ही महत ब्रह्म है। परम पुरुष को नई सृष्टि रचने के लिए क्या चाहिए? है? माता चाहिए। वो स्वयं तो परम पुरुष है। पुरुष रूपी आत्माओं के बीच में परम पाटधारी, परे के परे पाटधारी है। उसके पाठ को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। तो माता भी कैसी चाहिए? है? अरे माता भी लुंजुम कुंजुम बसगोविंदम चाहिए क्या? ऐसी चाहिए? अव्वल नंबर ही चाहिए ना। एकदम सृष्टि के आदमी परम पुरुष ने जिस भाई में प्रवेश किया या पुरुष में प्रवेश किया, भले दादा लेखराज की तरह तन पुरुष का था, फिर भी जन्म जन्मांतर के संस्कार ममता में माता के थे या नहीं थे? सारी मनुष्य सच्ची के प्रति तो कहा जाता है, जहाँ दया तहाँ धर्म है। दया नहीं तो धर्म भी नहीं। तो ये तो ऊंचे ते ऊंचे धर्म है। उस ऊंचे ते ऊंचे धर्म की पालना करने के लिए, उस ऊंचे ऊंचे धर्म में जन्म लेने वाले ब्राह्मण बच्चों की पालना करने के लिए माता भी ऊंचे ते ऊंचे चाहिए। तो परम पुरुष को क्या चाहिए? है? परम ब्रह्म चाहिए। माताओं में बड़े से बड़ी माता चाहिए, जिस माता को कोई भी ग्रास न कर सके। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2481, VCD नंबर 2481 4 मिनट 4 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है।
जड़ात्मक दैहिक तत्व ब्रह्म योनि अर्जुन रथ। जब नई सृष्टि बनाने के लिए सुप्रीम सोल शिव इस सृष्टि पर आता है तो वो तो सत्व प्रधान है, परम पुरुष है ना। पेश करता है वो सत्व प्रधान ही इस दुनिया में रहता है या रजो प्रधान तमो प्रधान भी बनता है? क्योंकि परम पुरुष की वो प्रकृति है, प्रकृष्ट कृति, जिसमें प्रवेश करता है। अर्जुन के रथ में प्रवेश करता है ना, तो वो शरीर रूपी रथ रजो प्रधान सृष्टि जब बनती है तो संसर्ग संपर्क में आने से प्रभावित हो जाता है। क्या आत्मा भी प्रभावित हो जाती है और 5 तत्वों का शरीर भी प्रभावित होता है। आत्मा भी डूबी हुई है, शरीर भी जड़जड़ीभूत ग्रेनाइट पत्थर जैसा बन गया। तो शिव के संग के रंग में आने से शिव जो है ना, ज्ञान का बीज डालता है ना। अहम बीज प्रदप पिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूं। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब आता है तो प्रकृति के संसर्ग संपर्क संबंध में आता है। शिव आकर के परिचय देता है। क्या आदम को क्या परिचय देता है कि तुम देह नहीं हो। क्या इस भौतिकवादी दुनिया में, भौतिकवादी धर्म पिताओं के बीच में रह करके तुमको जो संग का रंग उनका लग गया है, तो तुम अपन को पंचभूतों का संघात देह समझते हो। तुम देह नहीं हो। क्या देह तो विनाशी है, जड़त्वमयी है। तुम तो चैतन्य आत्मा हो। है बताता है ना? बताता है या बुद्धि में बैठता भी है आदम को? है हाँ, ये थोड़ा टाइम तो लगता है सुनने में, समझने में और प्रैक्टिकल में धारण करने में। तो वो आदम वाली आत्मा जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, उन बिंदु बिंदु 500-700 करोड़ आत्माओं के बीच में वो शिव ज्योति बिंदु बीज रूप बाप का पार्ट बजाता है। तो बाप को तो पहले चाहिए क्या? माता। तो जिस पुरुष तन में प्रवेश करता है उसका नाम क्या रखा? ब्रह्मा, पहला ब्रह्मा। अगला पॉइंट है
वार्तालाप नंबर 1575, डिस्कशन नंबर 1575, 39 मिनट 39 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सब योनियों में पैदा मूर्तियों की ब्रह्म योनि महत ब्रह्म है। भगवत गीता में अध्याय 14 का श्लोक 4 में जो आपको बताया उसको क्लियर समझ में नहीं आया। अरे श्लोक तो बोलो। सर्वयोनि सुकौन्तेय हैं? सर्वयोनि सुकौन्तेय मूर्तय संभवन्तिया। सर्वयोनिषु कौन्तेय कौन्तेय मूर्तय संभवन्तिया। जो भी मूर्तियां हैं सब योनियों में, हाँ, तासाम ब्रह्मा महद्योनि ब्रह्म तासाम अहम महत योनि, उन सब योनि की मैं महत योनि हूँ। माना एक ही बीज है संसार का, जिस एक ही बीज से 84 लाख योनियों का जन्म होता है। वो कौन है? शिव ज्योति बिंदु है, या शिव ज्योति बिंदु जिस साकार में प्रवेश करता है वो है। हैं? शिव ज्योति बिंदु जिसमें प्रवेश करता है, हाँ, वही सबका बाप है, सबका बीज है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। वो तेरे किसको कहा? एक को कहा। वो एक कौन? जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं। इसलिए ये पूरा का पूरा है श्लोक उसी के ऊपर लागू होता है। संसार में जो भी प्रकार की अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियां देखी जाती हैं, सांप की तरह लंबी, हाथी की तरह मोटा ताजा, चींटी की तरह छोटा, या कैसा भी, जो भी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियां हैं, वो सब मूर्तियों का जन्म किससे है? मूलतः जन्म देने वाला कौन है? अरे हैं? ज्योति बिंदु, शंकर वाली। हाँ, एक ही बीज है जो सारी सृष्टि का बीज है। उस बीज से ही सारी योनियों का जन्म होता है। वो एक ही बीज है जो 84 लाख योनियों का पार्ट बजाता है मनुष्य रूप में धारण करके। इसलिए शास्त्रों में उसे स्थूल समझ लिया। कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, हयग्रीव घोड़ा अवतार, सुअर अवतार। अरे सुअर क्या करता है? हैं? सुअर कीचड़ में लौटता है या नहीं लौटता है? हैं? तो मनुष्य अपने जीवन में विकारों की कीचड़ में लौटता है या नहीं लौटता है? उन लौटने वालों का बाप कौन? अरे एक ही है ना, वो हर एक का बाप है। अच्छे से अच्छे कर्म करने वालों का भी बाप है, और भद्दे से भद्दे कर्म करने वालों का भी वही एक बाप है। इसलिए बोला है, स्वर्ग की दुनिया, नरक की दुनिया मेरी है तो स्वर्ग की दुनिया मेरी नहीं है क्या? अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1271, डिस्कशन नंबर 1271, 15 मिनट 15 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ज्ञान सूर्य शिव जगत पिता द्वारा ज्ञान बीज दाता परम पिता है। पुरुष और प्रकृति में अंतर क्या है? प्रकृति है स्त्री का रूप, और पुरुष है आदमी का रूप, मेल का रूप।
मेल बीज प्रदप पिता कहा जाता है। वो बीज है, आधार नहीं है। धरणी आधार है, धरणी धारण करती है बीज को। तो बीज रूप जो पिता है वो धरणी का आधार लेता है। अगर धरणी का आधार नहीं लेगा तो बीज फलीभूत नहीं हो सकता। धरणी का आधार लेना ही पड़े, भले वो परम पिता परमात्मा ही क्यों न हो। वो भी संसार में तभी प्रत्यक्ष हो सकता है जब वो प्रकृति का आधार लेता है। इसलिए गीता में लिखा हुआ है प्रकृति सौंदर्यनिष्ठाय, ये मेरी प्रकृति है जिसका मैं आधार लेता हूँ। कृति प्रमाणा प्रकृष्ट रूप से, कृति माने रचना, जिसकी प्रकृष्ट रूप से रचना की जाती है वो है प्रकृति। शिव ज्योति बिंदु तो ज्ञान का बीज है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान का सूर्य है। और धरणी का आधार लेता है। तो शिव ज्योति बिंदु के लिए जो गाया हुआ है गीता में, मैं प्रकृति का आधार लेता हूं, अहम बीज प्रदप पिता, मैं बीज डालने वाला पिता हूं। तो डालने वाला ऊपर होगा या नीचे होगा? है ऊपर है, और जो उसको ग्रहण करने वाला है वो नीचे है। जगत पिता है पुरुष का चोला। जिस जगत पिता में ज्योति बिंदु प्रवेश करता है, शिव के लिए कहेंगे, शिव ज्योति बिंदु के लिए प्रजापिता प्रकृति का रूप है। मैं अपनी प्रकृति का आधार लेता हूं ज्ञान का बीज बोने के लिए। तो शिव ज्ञान का बीज बोने के लिए अपनी कौन सी प्रकृति है जिसका आधार लेता है? प्रजापिता का साकार रूप। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2415, VCD नंबर 2415। VCD नंबर 2415 2415 22 मिनट 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है ज्ञान बीज दाता परमपिता। शिव के मंदिर में भी जाते हैं तो भी कहते हैं त्वमेव माता च पिता। तू ही मेरी माता है। माता को आगे रखते। क्यों? क्योंकि वो जब आता है तो पहले पहले इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर
जिस आत्मा के तन में भी प्रवेश करे, करता तो पुरुष तन में ही है, परंतु जिस पुरुष तन में प्रवेश करता है उसका नाम देता है ब्रह्म। वो उसमें आकर के बीज डालता है, सीड। काहे का बीज? ज्ञान का बीज। इसलिए गीता में लिखा अहम बीज प्रदपिता। क्या? मैं कौन? वो ज्ञान का बीज डालने वाला पिता हूं। साधारण पिता नहीं है, परम पिता। वो परम पिता, तो परम पिता को क्या चाहिए? परम माता, परम ब्रह्म। वो परम ब्रह्म, वो परम पिता, वो परम पुरुष। क्या? वो क्या है? परम पुरुष। इस तरह से हमने श्लोक में इन बातों को समझा है। जो उल्लेख आया हुआ है सबसे पहले कि जितनी भी योनियां है, अर्थात अलग अलग धर्म की जो भी आत्माएं हैं, उन सब की महद ब्रह्म अर्थात ये ब्रह्म योनि रूपी माता है और उसमें ज्ञान बीज दाता परम पिता है। तो ये जो परम ब्रह्म रूपी माता, जिन्हें गीता में अर्जुन रथ के रूप में कहा हुआ है, तो सबसे पहले परम पिता इस सृष्टि पर आते हैं तो उन्हें चुनते हैं। लेकिन कलयुग अंत में तो जड़त्वमयी है। जैसे सभी आत्माएं देह भान में, शरीर रूपी जो मिट्टी का पुतला है उसके भान में उलझे हुए हैं, इसी तरह से वो आत्मा भी इसी तरह रहती है। लेकिन अंतिम जन्म में भी उनमें कोई ऐसा अंश ज्ञान का बचा रहता है जिस आधार से परम पिता शिव उन पे आकर्षित होकर के उन्हें चुनते हैं और चुन करके उनमें ज्ञान का बीज डाला जाता है। तो वो तो है जड़त्वमयी, देहभान अर्थात ही जड़त्वमयी, और उनमें फिर आत्मज्ञान का बीज डाला जाता है। वो बीज परिपक्व होना अर्थात वो आत्मा ज्ञान के मनन चिंतन मंथन के द्वारा इस तरह बनती है, जो तीसरे श्लोक में भी हमने समझा था। अभी आगे है रिवीजन। अभी तक 20वें श्लोक तक 11वें अध्याय के हमने विराट रूप किस तरह प्रत्यक्ष होता है, किस तरह से वो तेजोमय स्वरूप है, उन्हें देखने के लिए एडवांस ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। और विराट रूप जब अर्जुन को दिखाया गया, ज्ञान नेत्र से बताया गया, समझाया गया कि सारे जो भी इस सृष्टि में अलग अलग धर्म वाले हैं और जो कुछ भी है इस सृष्टि में अनेक जन्मों के आश्चर्य, वो सारे ही इस एक विराट रूप में जो विवस्वत के द्वारा प्रत्यक्ष होता है तो उसमें ही देख सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह से दिव्य गुणों, आभूषणों वाला, मालाओं वाला, पवित्रता का ताज, दृढ़ता की गदा वाला, इस तरह से विराट रूप जब अर्जुन ने देखा तो उन्हें अचरज हुआ। अर्थात हमने मूल्यों के आधार से इस बात को समझा है, मनुष्य सृष्टि का बीज अर्थात ये अर्जुन रथ जिन्हें गीता में कहा है, वही महादेव है जिसके लिए कहा जाता है जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। और भगवत गीता में यहाँ 11वें अध्याय में जो उल्लेख आया है कि आदि मध्य और अंत से रहित है, जिसके लिए ये बात स्पष्ट होती है शास्त्रों में आदि मध्य अंत से रहित तो महादेव का ही गायन है, जिसके लिए लिंगोद्भव की कथा भी भक्ति मार्ग में प्रसिद्ध है। तो ये विराट रूप जब मनुष्य सृष्टि के बीच अर्जुन अर्थात महादेव के द्वारा परम पिता शिव, जैसे ही महादेव ऐसे शिव समान स्टेज बना लेते हैं, तो वो विराट रूप के रूप में प्रत्यक्ष जब हो जाएगा, रूप साकार रूप ही परम पिता शिव साकार द्वारा जब प्रत्यक्ष हो जाते हैं, तो सारे संसार की आत्माएं किस तरह उनकी ओर आकर्षित होगी, उनके ज्ञान के द्वारा किस तरह से चारों ओर विनाशकाली वातावरण जब फैल जाता है, तो सब कैसे
भयभीत हो जाते हैं, इसे भी हमने समझा। 20वें श्लोक में 11वें अध्याय के ये हमने समझा था कि आपके द्वारा ही ये दिशाएं विस्तीर्ण हुई है और ये जो भयानक विनाशकारी रूप है, इसे देख करके तीनों लोग अत्यंत कांपते हैं। तो जैसे हमने पॉइंट के द्वारा इस बात को समझा था, अभी तो नास्तिक आत्माएं भगवान के अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है, लेकिन जब विराट रूप संसार के सामने प्रत्यक्ष होगा और सृष्टि का विनाशकारी ऐसा भयानक वातावरण जब फैल जाता है विनाशकारी, तो उस समय नास्तिक से नास्तिक आत्माएं भी ओ गॉड फादर कहकर भगवान को स्मरण जरूर करेगी, पुकारेगी जरूर। अभी 21वें श्लोक में हम देखते हैं आगे, एटॉमिक विस्फोट से जहां विराट रूप प्रत्यक्ष होने के साथ साथ सृष्टि में भयानक वातावरण होता है, अब इसके अलावा अगले श्लोक में किस तरह से विराट रूप की महिमा या स्तुतियां होती है उसके बारे में समझाया है। श्लोक नंबर 21 है आज के रिवीजन का, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 21 और श्लोक है अमी ही त्वाम सुरसंघा विशन्ति केचित् भीतः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। श्लोक दोबारा, अमी ही त्वाम सुरसंघा विशन्ति केचित् भीतः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। रिवीजन के लिए अध्याय 11 का श्लोक नंबर 21 है। श्लोक फिर से, 11वें अध्याय के श्लोकों का उच्चारण थोड़ा सा कठिन है, इसलिए उच्चारण एक बार फिर से, अमी हि त्वाम सुरसंघा विशन्ति केचित् भीतः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अर्थात वास्तव में ये 9 कुरी के ब्राह्मण सो देव समूह आप विराट रूप में समा जाते हैं, अतः कुछ भक्त भयभीत हुए हाथ जोड़कर गुणगान गाते हैं। विश्व कल्याण के भाव के महर्षिगण व सिद्धों के समूह कल्याण हो ऐसे बोलकर शास्त्र सम्मत आपकी अनेक प्रकार से वेद मंत्रों कीर्तन आदि द्वारा स्तुतियां करते हैं। तो श्लोक में बताया है, एक तो नास्तिक से नास्तिक आत्माएं भयभीत हो जाएगी, वो गॉड फादर कह के पुकारेगी जब विराट रूप के द्वारा भयानक रूप प्रत्यक्ष होता है। वो तब होता है जब भगवान के पार्ट को, भगवान के अस्तित्व को अपने अहम भाव के कारण मानते नहीं है, तब भगवान का भयानक रूप उनको दिखाई देने लगेगा। अर्थात विराट रूप के द्वारा सृष्टि का वातावरण, जैसे बताया कि शंकर की प्रेरणा से ही विनाश होता है, तो ऐसे योग ऊर्जा के द्वारा, संकल्पों के द्वारा इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए कल्याणकारी विनाश की शुरुआत होती है उस समय जब ये विराट रूप प्रत्यक्ष होता है। क्योंकि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सबसे पहले ज्ञान के द्वारा समझाने देते हैं, जैसे ब्रह्मा माता के द्वारा प्यार भरी पालना दी, उसके बाद फिर टीचर के रूप में उन सभी बातों को फिर से समझाया जाता है और फिर भी नहीं सुधार होता है, तो फिर इस तरह से भयानक रूप दिखा करके सभी को परिवर्तन जरूर किया जाता है। तो विराट रूप ऐसा विशाल रूप दिखने में आता है जो शास्त्रों में भी बताया जाता है कि दुर्योधन के
अति के अत्याचार के कारण जब वो इस तरह से हस्तिनापुर की सभा में शांतिदूत बनकर के आए हुए को बंदी बनाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें भी ऐसा भयानक विराट रूप दिखाया जाता है। तो यही बात यहाँ इस तरह से भगवत गीता में भी बताई हुई है कि ऐसा भयानक रूप दिखाया जाएगा जो भगवान को नहीं मानने वाले। अब 21वें श्लोक में बताया कि नौकुरी के ब्राह्मण सो देव समूह विराट रूप में समा जाते हैं। जिन्होंने भगवान को स्वीकार किया है वो फिर नंबरवार अपने पुरुषार्थ अनुसार स्वीकार करते हैं, तो मनमना भव के रूप में याद के द्वारा समा जाते हैं। कुछ ऐसे भक्त भयभीत हुए हाथ जोड़कर गुणगान गाते हैं। अब जिन्होंने ज्ञान को समझा नहीं, तो भक्ति भावना वाले उस रूप को देख करके गुणगान ही गाने में रहते हैं। और सन्यासियों जैसे महर्षिगण सिद्धों के समूह कल्याण हो ऐसे कहकर उस विराट रूप की अनेक प्रकार से स्तुतियां करते हैं। ये आज के श्लोक का अर्थ है कि विराट रूप प्रत्यक्ष होने के बाद इस सृष्टि में क्या वातावरण फैलता है। कोई भयभीत होंगे, कोई गुणगान करेंगे और कोई स्तुतियां करने में व्यग्न हो जाते। अभी इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स और श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। विराट रूप की महिमा करने वाले। कि अमी सुर संघा, वास्तव में ये देव समूह त्वाम विशन्ति, आप में समा जाते हैं। केचित भीता प्रांजलया गृणन्ति, कुछ भयभीत हुए हाथ जोड़कर गुण गाते हैं। महर्षि सिद्ध संघा, महर्षिगण व सिद्धों के समूह। स्वस्ति इति उक्त्वा त्वाम पुष्कलाभि, कल्याण हो ऐसे बोलकर आपकी अनेक प्रकार से स्तुति भी स्तुवन्ति, स्तुतियां करते हैं। कि अमी सुर संघा त्वाम विशन्ति, केचित भीता प्रांजलया गृणन्ति, महर्षि सिद्ध संघा स्वस्ति इति उक्त्वा त्वाम पुष्कलाभि स्तुति भी स्तुवन्ति। भावार्थ, वास्तव में ये नौकुरी के ब्राह्मण सो देव समूह आप विराट रूप में समा जाते हैं। अतः कुछ भक्त भयभीत हुए हाथ जोड़कर गुण गाते हैं। विश्व कल्याण भाव के महर्षिगण व सिद्धों के समूह कल्याण हो ऐसे बोलकर शास्त्र सम्मत आपकी अनेक प्रकार से वेद मंत्रों, कीर्तन आदि द्वारा स्तुतियां करते हैं। भारतवासी देवताएं जो द्वापर युग से अपन को हिंदू कहलाने लगे। श्लोक संबंधित पॉइंट में पहला पॉइंट है नौकुरी के ब्राह्मण सो देव समूह। VCD नंबर 2198, VCD नंबर 2198। भारतवासी देवताएं जो द्वापर युग से अपन को हिंदू कहलाने लगे, वो हिंदू ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। दूसरे धर्म के जो पक्के होते हैं वो कभी और कोई धर्म में नहीं जाते, दूसरों की बातें भी नहीं सुनते, दूसरों का धर्म ग्रंथ भी नहीं छूते। वो सिर्फ अपने धर्म पिता को ही मानते हैं। ये तो भारतवासी हिंदू हैं जो सतयुग त्रेता में देवताएं भी थे। देवता बनने से पहले संगम युग में नौकुरी के ब्राह्मण थे। कोई कहेगा नौकुरियों के ब्राह्मण क्यों थे? क्योंकि 63 जन्मों में
जिन 9 धर्मों में कन्वर्ट होकर के जाते हैं, उन्हीं 9 धर्मों से कन्वर्ट होकर के फिर 9 पुरियों के संगम युग में ब्राह्मण बनते हैं। भक्ति मार्ग में तो ब्राह्मणों को ही उड़ा दिया। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1632, VCD नंबर 1632। ब्राह्मण सो देव विराट रूप में समा जाते हैं। विराट रूप में देवताओं को दिखाएंगे, क्षत्रियों को दिखाएंगे, वैश्यों को दिखाएंगे, पांव समान शूद्रों को दिखाएंगे, ब्राह्मणों को दिखाते ही नहीं है। परंतु ये तो समझ की बात है कि ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बने। बात में बताया भक्ति का अंश रहेगा तब तो सभी छोड़ने पड़ेगा। अगला पॉइंट है भक्त हाथ जोड़कर गुण गाते हैं। VCD नंबर 1031, VCD नंबर 1031। बात में बताया भक्ति का अंश रहेगा तब तो शरीर छोड़ने पड़ेगा। तब तो शरीर जब छोड़ने पड़ेगा, समझ में शरीर छोड़ने पड़ेगा। तो मान लीजिए बाप का महिमा है, चिंतन मन करके बाप का महिमा कोई लिखे, उसको गान करे, वो क्या भक्ति अंश है? महिमा लिखे, महिमा का गायन करे, महिमा दूसरों को सुनाए और प्रैक्टिकल जीवन में सत्यानाश कर दे, तो भगत हुआ क्या नहीं हुआ? वो तो दूसरे एस्पेक्ट जो बोले उसको तो जब नहीं करेगा तो उसको ज्ञानी कहेंगे या ज्ञानी कहेंगे? अज्ञानी हो गया। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। वार्तालाप नंबर 771, डिस्कशन नंबर 771। श्लोक में जो उल्लेख आया है महर्षि गण और सिद्धों के समूह कल्याण हो ऐसे कहकर वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करते हैं, तो इसमें से महर्षि गण अर्थात क्या? महर्षि जो बहुत पवित्र बनते हैं उनको महर्षि कहा जाता है। तो 9 लाख चाहे 16,108 सिद्धों के समूह अर्थात क्या? VCD नंबर 1, VCD नंबर 1। 9 लाख चाहे 16,108 चाहे श्री श्री 108 जगत गुरु महाराज का जो टाइटल धराते हैं, वो तो झूठा टाइटल धरवाई लेते हैं। वास्तव में ये टाइटल है परमपिता परमात्मा शिव का, जो 108 सिद्ध आत्माओं को तैयार करता है। सिद्ध आत्मा का मतलब ही है जो संकल्प किया वो सिद्ध हो जाए। सत संकल्प, वाचा भी बोलने की जरूरत नहीं, संकल्प किया और सिद्धि मिली। ऐसी श्रेष्ठ 108 आत्माओं का जो पुरुषार्थ है वो कराने वाला बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की माला हर धर्म में घुमाई जाती है, सिमरण की जाती है। अगला पॉइंट है कल्याण हो की महर्षि गण और सिद्धों के समूह के द्वारा स्तुति की जाती है, जिसके लिए अभी हमने 2 पॉइंट समझे। महर्षि गण अर्थात महर्षि अर्थात अति के पवित्र रहने वाले, और सिद्धों के समूह अर्थात जिनके संकल्पों में पुरुषार्थ के द्वारा सिद्धि आ जाती है, ऐसे 108 आत्माएं। तो ऐसे महर्षि गण और सिद्धों के समूह कल्याण हो की स्तुति करते हैं। VCD नंबर 2470, VCD नंबर 2470। सिमरण की जाती है। जिस शिवलिंग में
जो मूर्तिमान शंकर की आत्मा है वो शिव बन गई, शिव समान बन गई। शिव माने कल्याणकारी। ऐसे ही वो आत्मा भी इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप होने से सारी मनुष्य सृष्टि का कल्याणकारी बन गई। किसी भी प्राणी मात्र का कल्याण चाहने वाली नहीं। सन्यासी लोग भी जब भाषण करते हैं तो अंत में बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कीड़े हो, पतंगे हो, किसी भी कैटेगरी की आत्माएं हो, सब में सद्भावना पैदा हो जाए, ऐसी श्रेष्ठ कल्याणकारी भावना। तो जो मनुष्य सृष्टि का बीज मूर्तिमान शंकर कहा जाता है, वो भी बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, कल्याणकारी बन जाता है सारी मनुष्य सृष्टि के लिए। सृष्टि का विनाश होने वाला है क्या? वार्तालाप नंबर 1538, डिस्कशन नंबर 1538। महर्षि और सिद्धों के समूह स्तुतियां करते हैं। जो बताया विराट रूप में जब प्रत्यक्ष होता है तो महर्षि और सिद्धों के समूह वेद मंत्रों कीर्तनों के द्वारा स्तुतियां करते हैं। सृष्टि का विनाश होने वाला है क्या? मैं शंकर द्वारा विनाश कराता हूं। तो विनाश कराना ये अच्छी बात है, बुरी बात है? जो अज्ञानी होंगे वो कहेंगे यार ये तो ठीक बात नहीं। कितने लोग दुखी होंगे, सारा संसार हाहाकार करेगा, लेकिन हाहाकार कौन करेंगे? उन हाहाकार करने वालों के बीच में कोई जय जयकार करने वाले भी होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो कौन श्रेष्ठ हुए? वो जय जयकार करने वाले इतने श्रेष्ठ हैं कि जो हाहाकार करने वालों की प्लेंटियन तादाद है, उनके कर्मों के ऊपर जीत पाने वाले हैं। इसलिए उनको वाहवाही उनके दिल से निकलती है कि ईश्वर ने जो किया, ये सारे संसार का विनाश किया, किसके लिए किया? हमारे लिए किया। ये सच्चाई है या दुखदाई बात है? सच्चाई है। जो भी प्रोज और पोइट्री है, गद्य और पद्य है, उसकी विस्तार में समझा करके व्याख्या करना। VCD नंबर 2697, VCD नंबर 2697। एक की अनेक प्रकार से वेद मंत्रों कीर्तन द्वारा स्तुति। तो वो जहां से शुरू हुई है, उस स्थान का नाम क्या पड़ा? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सारी दुनिया की जनता को जो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, वो किसी को समझ में ही नहीं आती। आती है ब्रह्मा कुमारी को समझ में आती है? उनको ही नहीं समझ में आती। यही नहीं समझ में आता है कि उस वेदवाणी में एक का ही सारा कथा कहानी बताई। इसलिए ऋग्वेद में वो ऋचा फर्स्ट क्लास लिखी हुई है। क्या? एको सदविप्रा बहुधा वदंती। एक ही सच्चा विप्र है। विप्र माने ब्राह्मण। क्या? एक ही सच्चा विप्र है, ब्राह्मण है, जो शास्त्रों में अनेक प्रकार से गाया हुआ है। समझा? क्या समझा? हाँ। और बाबा क्या कहते? अगर बायोग्राफी है देखनी हो तो फर्स्ट क्लास बायोग्राफी किसकी? और सब बायोग्राफी बर्थ नाटे पहनी। मुरली में बोलते हैं क्या?
फर्स्ट क्लास बायोग्राफी किसकी? हाँ? शिव बाबा की। इस तरह से रिवीजन के 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में हमने समझा विराट रूप जब प्रत्यक्ष होता है तो किस तरह से भक्त उनकी स्तुति करते हैं, महर्षि गण सिद्धों के समूह किस तरह से महिमा करते हैं, और इसके अलावा पिछले श्लोक में जैसे हमने समझा था कुछ ऐसे भी है जो भयभीत होंगे। अब एक तरफ से विराट रूप जब प्रत्यक्ष होगा, जिन्होंने ज्ञान को समझा होगा तो वो जय जयकार करेंगे, और जिन्होंने पहचाना नहीं है फिर ऐसी आत्माएं भयभीत होकर के हाहाकार करने लगेगी। अभी आज के श्लोक को समझते हैं एक बार फिर से। 14वें अध्याय का चौथा अध्याय 14 का श्लोक नंबर 4 श्लोक है, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्त्यः तासां ब्रह्म महत् योनिर अहम बीज प्रदः पिता। श्लोक फिर से, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्त्यः तासां ब्रह्म महत् योनिर अहम बीज प्रदः पिता। अर्थात हे कुंती पुत्र, देव दानव आदि मानव मात्र की भिन्न भिन्न धर्मों की सब योनियों में जो प्रकृतिकृत दैहिक मूर्तियां पैदा होती है, उन सब की 23 अविनाशी तत्वों से निर्मित जड़ात्मक दैहिक तत्व ब्रह्म योनि रूपा मातृ संस्कारों से अर्जुन रथी विशाल पृथ्वी बीच महत ब्रह्म है। इस रीति पुरुषोत्तम संगम युग में मैं निराकार ज्ञान सूर्य शिव मूल रूप से जगत पिता द्वारा ज्ञान बीज दाता परम पिता हूँ। तो श्लोक में हमने समझा एक ही मनुष्य सृष्टि की वो महत ब्रह्म परम ब्रह्म रूपी माता है जो सारी मूर्तियों को पैदा करने वाली है, और वो कैसे पैदा करती है उसे हमने 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में समझा था कि ब्रह्मा के प्यार की खुराक से मानसी सृष्टि पैदा होती है। अर्थात वो आत्मा परम पिता शिव से ज्ञान के बीज को धारण करती है और मनन चिंतन मंथन करके स्वात्म चिंतन बढ़ने से फिर उनके द्वारा प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और इसमें बताया उस माता में ज्ञान बीज देने वाला परम पिता शिव है। इस तरह से ये आज के श्लोक का अर्थ हमने समझा, और इसमें रेफरेंस के रूप में हमने पिता के रूप में 9वें अध्याय का 17वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 17 समझा था, जिसमें पिता का उल्लेख आया हुआ है कि माता और पिता परम ब्रह्मा रूपी है, माता है और जगत पिता भी है। और 11वें अध्याय का 43 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 43 में पिता है महादेव द्वारा बीज रूप पिता आप ही हो, ऐसा उल्लेख है। तो परम पिता शिव जो है वही वास्तव में पिता है, लेकिन साकार के द्वारा बनते हैं, उस बात का उल्लेख इन श्लोकों में है। और आज के श्लोक में मुख्य बात है इस सृष्टि की शुरुआत कैसे होती है, तो ज्ञान बीज दाता परम पिता है, उसे धारण करने वाली महत ब्रह्म रूपी माता है, जिनके द्वारा सारे योनियों के प्राणियों की उत्पत्ति होती है। मनुष्य सृष्टि साकार है तो उन्हें तैयार करने वाली कोई साकार हस्ती होनी चाहिए, तो महत ब्रह्म जो इस सृष्टि का साकार मनुष्य सृष्टि का बीज भी है वही माता बनते हैं, और इस सृष्टि की शुरुआत होती है नए सिरे से। यह आज का श्लोक हुआ, और इसके साथ हमने रिवीजन में अध्याय 11 का श्लोक नंबर 21 समझा है। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।